सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट न्यूज़ के इस डेली बुलेटिन में। जी हाँ, जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। यदि आप सीबीएसई कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए आई महत्वपूर्ण अपडेट। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड की नई तिथियां घोषित कर दी। जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि सीबीएसई बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड द्वारा 12वीं के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच होगा। छात्र डेट शीट 2020 की विस्तृत जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है कोविड-19 से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आपके लिए। विटामिन डी की कमी से कोविड-19 के मौत का खतरा ज्यादा। शरीर में विटामिन डी की कमी की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि विटामिन डी की मात्रा के कम होने से कोरोना मरीज की मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। 20 यूरोपीय देशों पर किए गए एक हालिया शोध में यह खुलासा हुआ। एंजेलिना रस्किन यूनिवर्सिटी और क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। पूर्व के शोधों में विटामिन डी के कम स्तर और गंभीर सांस संबंधी बीमारियों के बीच संबंध पाया गया। विटामिन डी सफेद रक्त कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक सूजन पैदा करने वाले साइटोकिनिन जारी करने से रोकते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण अत्यधिक मात्रा में सूजन पैदा करने वाले साइटोकिनिन बन जाते हैं। दोस्तों अगली खबर हमारी रोजगार अपडेट है। सीपीसीबी भर्ती 2020। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एलडीसी व एमटीएस समेत कई पदों पर है भर्तियां। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के कई पदों पर भर्तियां निकली हैं। कुछ वैकेंसियों की संख्या 48 है। वे सभी अखिल भारतीय सेवा आधारित हैं। सभी समाचार पत्र में 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जल्द ही इसकी विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों अपनी अगली खबर की बात करें तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के लिए दिल्ली सरकार ने 18.75 करोड़ रुपए किए जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित 12 कॉलेजों के लिए दिल्ली सरकार ने अनुदान राशि जारी कर दी। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अनुदान के तहत 18 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इससे इन कॉलेजों के शिक्षक व कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। 12 कॉलेजों को अनुदान की पहली किस्त मिलने के बाद इन कॉलेजों के शिक्षक व कर्मियों को 2 महीने का वेतन जारी हो सकेगा। फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन व अकादमिक परिषद के पूर्व सदस्य हंसराज सुमन के अनुसार यह 12 कॉलेज दिल्ली सरकार की तरफ से पूर्ण वित्त पोषित है। दोस्तों बात करें अपनी अगली अपडेट की जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों ने फाइनल ईयर को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को किया प्रमोट। यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर पिछले कई दिनों से बनी असमंजस और अनिश्चितता की स्थिति पर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को लगाया विराम। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जुलाई माह में आयोजित होगी। राज्य सरकार का यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें जारी होने के 1 सप्ताह से भी कम समय में आया। दोस्तों यदि आप जियो ग्राहक हैं तो आपके लिए आ रही है अच्छी खबर। जियो लाया नया 2399 रुपये का सालाना प्लान। रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम पर रहे लोगों के लिए रिलायंस जियो एक बार फिर धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। जियो ने शुक्रवार को 2399 रुपये का एक एनुअल वर्क फ्रॉम होम प्लान लॉन्च किया, जिसमें यूजर को प्रतिदिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इस तरह से यह प्लान 200 रुपये प्रति माह तक पड़ेगा। जियो का दावा है कि यह प्लान तक कंपटीटर कंपनियों से 33% ज़्यादा फायदे वाला है। आपको बता दें कि जियो का एक 2121 रुपये वाला एनुअल प्लान भी पहले से चल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 336 दिन होती है, जिसमें प्रतिदिन 1.5 GB डेटा मिलता है। 2121 और 2399 दोनों ही एनुअल प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग व अनलिमिटेड SMS की सुविधा भी है। दोस्तों रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। जी हाँ, AIIB कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा $500 मिलियन की आर्थिक मदद। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हुए $500 मिलियन के खर्च की मंजूरी दे दी है।
AIIB की कोविड-19 रिकवरी सुविधा को बनाने का उद्देश्य दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप को कम किया जा सके। साथ ही इसका गठन इसलिए किया गया ताकि इसमें शामिल सदस्य देशों को तत्काल आर्थिक मदद दी जा सके और लोगों के वित्तीय एवं स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसका शुरुआती आकार 5 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगली खबर की बात करें तो वह SBI से आ रही है। SBI ने दिया बड़ा झटका, होम लोन पर बढ़ाया ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक ने रेपो रेट लिंक्ड होम दर में 30 आधार अंक का इजाफा कर दिया है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से रियल्टी फॉर्म्स के लिए क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है। SBI ने प्रॉपर्टी पर के आधार पर लिए जाने वाले पर्सनल लोन पर भी ब्याज दर में 0.30% का इजाफा किया है। लोन दर में 30% की यह इजाफा मार्जिन बढ़ाकर किया गया है। नई दरें 1 मई 2020 से लागू हो जाएंगी। इससे पहले गुरुवार को लॉकडाउन के बीच SBI ने मार्जिनल कास्ट ऑफ फ्रंट बेस लैंडिंग रेट्स MCLR में 15 बेसिस अंकों यानी 0.15% की कटौती की घोषणा की थी। इससे MCLR लिंक्ड होम लोन की ब्याज दर 7.40 से घटकर 7.25 हो जाएगी। नई ब्याज दर 10 मई से लागू होंगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो चीन में कारोबार कर रही 1000 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश कर रहा है सरकार। अमेरिका जहां चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं भारत ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से निकलकर भारत आने के लिए मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अप्रैल में 1000 से अधिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें चीन के कारोबारी गतिविधियों को हटाकर भारत लाने का ऑफर दिया। ये कंपनी 550 से अधिक उत्पाद बनाती हैं। सरकार का मुख्य ध्यान मेडिकल इक्विपमेंट आपूर्तिकर्ता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने का है। दोस्तों, हमारा आज का ये महत्वपूर्ण बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया कर YouTube चैनल को जाकर लाइक करें और हमारे सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर नई खबरों के साथ कल मिलेंगे इसी वादे के साथ। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक विदा लेता हूँ। धन्यवाद।